और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके तक इन दिनों मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ों में कुदरत कहर बरपा रही है तो मैदानी इलाकों में भारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी बादल फटने की घटना में भारी नुकसान हुआ है और इसी बीच मौसम विभाग की चेतावनी चिंता बढ़ाने वाली है। तो ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे हालात बद से बदतर हो गए हैं। जिले भर में नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मंडी की ये तस्वीरें देखिए, जहां सैलाब इतना तेज है कि गाड़ियां सैलाब में फंस गई। इतना ही नहीं, पेड़ उजड़ गए और बस हर जगह से पानी ही पानी बह रहा है। ये नजारा देख वहां रचे बसे लोग भी सदमे में हैं। तो वहीं मंडी के नगवाई में बादल फटने से बाढ़ आ गई है। हर तरह मलबा और पत्थर है, सड़कें पूरी तरह टूट गई है। कई घरों में पानी और मलबा घुस गया है। भारी बारिश के कारण मंडी में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई इलाकों में रेड अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश में तबाही नहीं थम रही। कुल्लू में जगह जगह बादल फटने की खबर आ रही है। कुल्लू फ्लैश फ्लड के बाद चारों तरफ मलबा बिखरा है। रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई हैं। कुल्लू जिले में सैंज लारजी मार्ग पर पागलनाला के पास सोमवार को भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ से अचानक गिरे मलबे और चट्टानों के कारण सड़क पूरी तरह बाधित हो गई। भूस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जिसमें मलबा सड़क पर गिरते हुए साफ देखा जा सकता है। इस घटना के चलते लारजी और सैंज का संपर्क कट गया है। हिमाचल में आसमान से बरस रही आफत ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लगातार बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर है और उसका रौद्र रूप तबाही मचा रहा। उफान के बीच कांगड़ा में 3 मंजिला कोठी इसकी चपेट में आ गई। ब्यास नदी के उफान ने जिस जमीन को निगला, उसी के सहारे खड़ा ये 3 मंजिला मकान अब टिक नहीं पाया। पहले हल्की दरारें, फिर अचानक झटका और उसके बाद दीवारें ढहने लगी। देखते ही देखते आलीशान कोठी का हिस्सा नीचे नदी में समा गया। सबसे पहले ऊपरी मंजिल, फिर नीचे की रेलिंग भरभरा कर गिरी। दीवारें ऐसे बिखरी जैसे कागज की बनी हो। एक वक्त का आलीशान मकान, पीछे बस धूल, मलबा और तबाही का मंजर। बरसात के बाद पौंग डैम से पानी छोड़ा गया, जिससे सैलाब इतना खतरनाक है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा है। ये सिर्फ पानी नहीं, कुदरत का कहर है, जहां हर लहर एक वार कर रही है, जिसके आगे हर कोई बेबस है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान परेशानी का सबब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कुल्लू मंडी का संपर्क 16 अगस्त की देर रात से ही पूरी तरीके से टूट चुका है। कुल्लू से मंडी को जोड़ने वाली दोनों हाईवे लैंडस्लाइड और बाढ़ की चपेट की वजह से बंद है। ये तस्वीरें कुल्लू मंडी हाईवे की है, जहां एक तरफ की रोड एकदम खाली है, दूसरी तरफ की रोड पर सैकड़ों की तादाद में ट्रक लाइन में खड़े हैं। ये ट्रक कुल्लू से मंडी की ओर जाने के लिए जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त कुल्लू से मंडी हाईवे पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर अपने वाहनों में इस हाईवे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। से आ रहे थे और दिल्ली की तरफ जा रहे थे, बट यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके चक्कर में हम यहाँ पे 24 घंटे से ऊपर हो गया हमें, और हमारी कोई सुविधा नहीं हो पा रही। हम बहुत परेशान है इस चीज़ से। कि अभी 2 घंटे बाद खुल जाएगा, 10 बजे खुल जाएगा, 8 बजे खुल जाएगा। ये 2-2 घंटे का टाइम दे के हम और आगे रोका जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड भी हो रहा है, तो फंसने से अच्छा है कि ना आए अभी। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं से हाहाकार मचा हुआ। मंडी से लेकर कुल्लू तक जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मंडी से कुल्लू जाने वाली NH 21 पर कई जगह पहाड़ दरक गए हैं, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। तस्वीरें हनोगी के पास की हैं, जहां पहाड़ दरकने से सड़क पर मलबा आ गया है और रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी। किन्नौर में भी बारिश से हाल बेहाल है। लैंडस्लाइड के कारण सड़कों पर मलबा आ गया है। लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मंडी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से गाड़ियां सैलाब में फंस गई। नदियों का जलस्तर बढ़ने से हालात और बिगड़ गए। भारी बारिश और सड़कों की स्थिति देखते हुए कुल्लू और मंडी में स्कूलों में आज छुट्टी की गई।
ये तस्वीर हिमाचल के किन्नौर की है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर मलबा आ गया। बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं, तो वहीं कांगड़ा और चंबा में येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज से मानसून थोड़ा कमजोर जरूर पड़ेगा, लेकिन कई इलाकों में हल्की बारिश जारी रह सकती है। बहुत पानी हो गया पूरी की कांगड़ा और चंबा जिले में आज भी येलो अलर्ट है। लैंडस्लाइड के कारण कुल्लू का सड़क से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। ऐसे में मनाली से रोजाना बड़ी संख्या में लॉन्ग रूट की बसों में हजारों यात्री सैलानी सफर करते हैं। कल रात से ही इन बसों में सफर कर रहे सैलानियों को हाईवे पर ही रात बितानी पड़ी है। कुल्लू से मंडी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे इस वक्त 25 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है, कनेक्ट नहीं हो पाया है। कई सारे लोग जो हैं मनाली से दिल्ली जाना चाहते हैं और वोल्वो बसेस में सफर कर रहे हैं, अपने वाहनों में सफर कर रहे हैं और ऐसे में परेशानी का सामना उन्हें उठाना। बारिश के बाद मंडी में भारी तबाही हुई है। नदी नालों में आई बाढ़ में कई गाड़ियां बही और मकान क्षतिग्रस्त हुए। वहीं आज भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। NH 21 पंडोह से कई जगहों पर बाढ़ के चलते बंद है। आज के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट मंडी जिला के लिए जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने सदर में सभी स्कूल जो है बंद कर दिए गए हैं। जो शैक्षणिक संस्थान है उनको बंद कर दिया गया है। बाढ़ के चलते नेशनल हाईवे 21 पूरी तरह से बाधित है। काफी समय जो है बहाल करने के लिए लग सकता है। पहाड़ों पर कुदरत का जमकर कोहराम बरपा है। लगातार हो रही भारी बारिश और बादल फटने से उत्तराखंड में भारी तबाही हुई है, जिससे कई जिंदगियां मुश्किल में आ गई हैं। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश नदी नाले उफान पर हैं। केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान से करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। वहीं आसमानी आफत के बीच उत्तरकाशी में नालूपानी के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी मलबा आने से आवाजाही बंद कर दिया गया है। वहीं प्रशासन की टीम रास्तों को साफ करने में जुटी है। उत्तराखंड के विकासनगर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां जान जोखिम में डालकर पानी की तेज धारा पार कर रहा एक कार सवार अचानक बह गया। महंगा पड़ा सैलाब से पंगा, पानी की तेज धार, बह गई कार। भारी बारिश से नदी नालों में उफान है, लेकिन प्रशासन की हिदायत के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। जरा ये देखिए कैसे ये कार ड्राइवर जान जोखिम में डालकर इस उफनती सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा है। नदी का बहाव तेज है, पानी उफान मार रहा है, फिर भी कार लेकर इस सैलाब में उतर गया। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि पानी का बहाव तेज है, तो वो कार को पीछे करता है। लेकिन तब तक बहुत देर चुकी थी और सैलाब कार को बहा ले जाती है। सैलाब से ऐसी भी क्या जोर आजमाइश कि अपनी जान ही खतरे में डाल लें, जब कोई भी राहगीर इस पानी में जाने की हिमाकत नहीं कर रहा है। ऐसे में ये ड्राइवर कार को पार कराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि गनीमत रही कि थोड़ी दूर बहने के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को बचा लिया। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार आफत से कई इलाके त्राही त्राही करने लगे हैं। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं और नावों के सहारे जिंदगी की जंग शुरू हो गई है। आफत मूसलाधार, पंजाब में हाहाकार। फाजिल्का और पठानकोट से आई ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे लगातार हो रही बारिश से हर और बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। सबसे पहले बात फाजिल्का की, जहां भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में सतलुज क्रीक पुल के पास लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कई गांव डूब गए हैं। गांवों का एक दूसरे से संपर्क तक टूट गया है और लोग अब नावों का सहारा ले रहे हैं। कई घरों में पानी घुसा हुआ है और हालात ऐसे हो गए हैं कि कुदरत के इस कहर के बीच ये घर कभी भी जल समाधि ले सकते हैं। लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। वहीं पठानकोट जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के पास बनी जैतपुर चौकी पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। फिलहाल चौकी पर तैनात जवानों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है और इलाके की निगरानी बढ़ा दी गई है। आसपास के गांवों को भी अलर्ट किया गया है।
मुंबई में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई इलाकों में जलजमाव से लोगों का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में 20 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में अगले 3 दिन भारी बढ़ने वाले हैं। मुंबई, सोलापुर, नांदेड़ समेत कई इलाकों में आसमानी आफत ने खतरे की घंटी बजा दी है। मुंबई में काले बादलों ने पूरी मायानगरी को घेर लिया है और सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। तटों पर समंदर की लहरें भी लोगों को डराने लगी हैं। वहीं वाशिम में भी लगातार हो रही बारिश से रिसोड तालुका में कुक्सा माइक्रो प्रोजेक्ट ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे आसपास के लोग सहमे और डरे हुए हैं। वहीं नांदेड़ में भी मूसलाधार बारिश मुसीबत बनी हुई है। इस बीच तेज बहाव में एक शख्स की लापरवाही उस पर भारी पड़ गई और उसकी थार सैलाब के सामने हार गई। दरअसल तेज बारिश से नदी नालों में उफान आ गया और हिमायत नगर जलगांव मार्ग के अंडरपास में कई फीट पानी भर गया। इसी दौरान एक थार एसयूवी पानी में फंस गई जो बहने लगी। हालांकि हाईवे फ्लाईओवर पर मौजूद ग्रामीणों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पहाड़ी इलाकों में हो रही है लगातार बारिश और बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया। ऐसे ही कुछ हालात यमुना नदी में है, जिसका जलस्तर बढ़ा हुआ है। ये वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है। दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना नदी का जलस्तर जब हथनीकुंड बैराज में खतरे के निशान के पार पहुंच गया, जिसके बाद बैराज के गेट खोलने पड़े। 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये पानी अगले करीब 30 घंटों में दिल्ली और हरियाणा के यमुना किनारे बसे कई इलाकों को प्रभावित करेगा। जलस्तर में लगातार हो रहे इजाफे से लोगों की चिंता बढ़ गई है। साथ ही दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है, नदी के पास ना जाएं, साथ ही अपने पशुओं को चराने के लिए ना ले जाएं, क्योंकि बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली की मुसीबत बढ़ाने वाला है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पुराने लोहे के पुल के पास मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यमुना का जल स्तर सुबह 8 बजे तक 204.82 मीटर था और ख़तरे के निशान से ये थोड़ा सा नीचे है। तेज़ बहाव जो है वो यमुना नदी में आप देख सकते हैं। और कल यमुना नदी में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो यहाँ पर कल तक पहुँचेगा, जिसके बाद यमुना का जल स्तर जो है खतरे के निशान को पार कर जाएगा। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 2 लोगों की जान पर बन आई। नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि भागने का मौका तक नहीं मिला। हरियाणा के यमुनानगर में यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 2 लोगों की जान पर बन आई। नदी का पानी इतनी तेज बढ़ा कि भागने का मौका तक नहीं मिला। इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसमें बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच एक शख्स को देखा जा सकता है। दरअसल ये शख्स यहाँ लकड़ियां लेने आया था, लेकिन तभी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ और दोनों तरफ से आते पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया। ताजेवाला बैराज में लकड़ियां बहकर यहाँ आ गई थीं, जिनको बीनने के लिए नूर अली यहाँ पहुंचा था। तभी नदी का पानी बढ़ गया और नूर अली वहां फंस गया, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद नूर को बचाया जा सका।